हेलो स्टूडेंट, स्टील रूफ ट्रस में जितना भी टेक्निकल टर्म का यूज होगा वे सारे टेक्निकल टर्म को एक एक करके समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, यहाँ पे मार्कर से एक फिगर बनाया गया हुआ और ये फिगर आपको स्टील रूफ ट्रस का है। इसमें कुछ कुछ मेंबर के बारे में आप पहले से जान पाए होंगे कि कौन से मेंबर को क्या बोला जाता है। देखिए, ये जो वाल है रेड कलर से, इसको हम लोग बोलते थे सपोर्ट, और ये जो ब्लैक कलर से ये मेंबर है इसको बोलते थे टॉप कोड, और नीचे वालों को बोलते थे बॉटम कोड, और ये बीच वाले मेंबर को बोलते थे वेब मेंबर। ठीक, हाँ, तो हम लोग कुछ आज एडिशनल टेक्निकल टर्म के बारे में जानेंगे जिसको हमेशा रूफ ट्रस में यूज आएगा। ठीक, हाँ, चलिए यहां तक आपको सबसे पहला टेक्निकल टर्म समझिए कि ये जो यहां से यहां तक इसको बोलते हैं वाल। क्या बोलते हैं? वाल, या वाल नहीं, इसको टेक्निकली बोलते हैं हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होता है? तो रूफ ट्रस के सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिस पर रूफ ट्रस क्या कहता है? रखा जाता है। ठीक, हाँ, तो इसके बीच में एक टेक्निकल टर्म आता है कि दो सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैन। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। दो सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं? स्पैन। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ट्रस में स्पैन की बात कहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? स्पैन। ठीक है, इसी को पूरा अगर बढ़िया से बोलेगा तो लेंथ ऑफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ स्पैन। ठीक, हाँ, चलिए एक टेक्निकल टर्म तो आपको क्लियर हो गया और ये चीज आपको समझ में भी आएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पहला टेक्निकल टर्म कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू सपोर्ट कॉमा इज नोन एज स्पैन। ठीक है ना, इसको हम लोग प्यार से एल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यार से क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, यानी नन का एल से। ठीक, हाँ, तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, है? हाँ, आगे दूसरी बात आपको क्या राइज होता है। दूसरा टेक्निकल टर्म क्या होता है? राइज। तो राइज को यहाँ पे हम कौन कलर से दिखा दे? ग्रीन कलर से दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस को देखिए, इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। तो पीक पॉइंट से बॉटम कोड के बीच का वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीक पॉइंट से बॉटम कोड पर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं राइज। तो ये ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं? राइज। ठीक, हाँ, राइज। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, राइज। देखिए सारा चीज का नाम लिख देते हैं। ई वाला को बोलते थे बॉटम कोड या लोअर कोड, या मेन कोड भी बोलते हैं, लोअर कोड। ठीक, हाँ, तो देखिए यहां से ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? राइज बोल रहे हैं। जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ना, उसी को बोलते हैं राइज। ठीक, तो राइज का डिफाइन कैसे किए? कह रहा है कि इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रस। तो ट्रस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को ही बोलते हैं पीक पॉइंट। हाँ, दैट इज अपेक्स। अपेक्स को उसी को बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं अपेक्स टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सपोर्ट। ठीक है ना, जो ये सपोर्ट का लाइन ज्वाइनिंग है, और लाइन ज्वाइनिंग को ही तो बोल रहे हैं लोअर कोड, तो उसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं राइज। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग राइज समझ पा रहे होंगे, और यहाँ पे भी आप क्लियरली रूप से देख पा रहे हो ग्रीन कलर से जो दिखाया गया वो क्या है? राइज है। ग्रीन कलर से जो दिखाया गया वो क्या है? वो राइज है। ठीक है, राइज है। आगे अगला हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पिच की। पिच क्या होता है? ठीक, हाँ, तो देखिए पिच और स्लोप में थोड़ा सा का अंतर है। चलिए, उम्मीद है इतना आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, नहीं तो कॉपी कर लीजिए। ये दो टेक्निकल टर्म स्पैन और राइज, ये दोनों को आप लोग क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। उम्मीद है रोक करके आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, उसके बाद हम पिच को समझाते हैं। ठीक है ना,
इरेज करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं कि ट्रस में पिच क्या होता है और उस पिच को हम लोग टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, हाँ देखिए पिच को यहाँ पे अगर समझाने लगेंगे तो ये फिगर बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस ट्रस को यहाँ पे लाते हैं फ्रेश और पिच को पहले पूरा ढंग से समझ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ ये वाला ट्रस ला रहे हैं, वहां से लाए हैं ये ट्रस को। ठीक, हाँ देखिए ये जो ट्रस में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग अभी अभी समझे हैं और उसको प्यार से बोल रहे हैं क्या, स्पैन। क्या बोल रहे हैं, स्पैन। और उसके बाद ये जो वर्टिकल डिस्टेंस था, यहाँ से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस था ना वो, अरे ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम लोग प्यार से बोल रहे थे राइज। क्या बोल रहे थे, राइज। तो पिच जो डिफाइन होता है ना, जो पिच PITCH पिच जो डिफाइन होता है ना, वो क्या होता है, राइज और स्पैन का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, राइज और स्पैन का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको राइज दिया हुआ किसी ट्रस का और उसी ट्रस का आपको स्पैन का लेंथ दिया हुआ है तो आप पिच बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक, हाँ जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि सर जरा बताइए कि यहाँ पे हमको राइज 5 मीटर दिया हुआ है और स्पैन दिया हुआ 10 मीटर, तो बताइए इसका पिच कितना होगा। तो हम लोग से तुरंत लिख देंगे ना कि पिच बराबर हम लोग पढ़ें राइज बट्टा स्पैन, और राइज है आपको 5 मीटर और स्पैन है आपको 10 मीटर, तो हम लोग क्या लिख देंगे सर 1/2 पिच आया। ठीक, 1/2 हमारा पिच आया। तो सर ट्रस में हम लोग शो कैसे करेंगे पिच को कि 1/2 हम लोग कहाँ पे शो करेंगे। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए आपको राइज तो ये वाला, ये जो रेड कलर का राइज है, यही राइज को अगर आप यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे ऐसे, तो यही वाला डिस्टेंस को आप राइज बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो सर यही वाला राइज हम इसको बोल सकते हैं राइज। क्या बोलेंगे, राइज। और यही राइज को इस स्पैन के बीच जो एंगल बनेगा, ये जो स्पैन के, ये राइज और स्पैन, यही रेशियो को हम लोग तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबू, इसी रेशियो को हम लोग प्यार से बोल रहे हैं बाबू क्या, तो सर प्यार से पिच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं। यानी ये वाला पिच हो जाएगा 1/2। कैसे, 5 मीटर ये, 10 मीटर ये। ठीक है ना, तो ये आपको हुआ पिच। तो पिच को आप यहाँ पे बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे। यही है राइज टू द फुल स्पैन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिच। तो पिच को डिफाइन कैसे करोगे, तो कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ राइज टू द स्पैन ऑफ द ट्रस। ठीक, हाँ तो देखिए पिच को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है, कह रहा है कि द पिच ऑफ अ ट्रस इज द रेशियो ऑफ राइज टू द स्पैन। उम्मीद है आप पिच को टेक्निकली बढ़िया से समझ पाए होंगे। ठीक, इस लाइन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलेगा। ठीक है ना, ये ही वाला को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, पिच। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, पिच एक तरह का स्लोप बता रहा है। क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। ठीक, हाँ चलिए इतना बात तो आपको समझ आ गया। कुछ और बात लिखा हुआ है पिच से रिलेटेड जिसको आपको संभाल के रखना है। कह रहा है कि व्हेन द पिच ऑफ रूफ ट्रस इज लेस, अगर आपको रूफ ट्रस का पिच अगर कम है, द विंड प्रेशर या विंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स लेस, तब उस पर जो हवा लगेगा ना, ट्रस में जो हवा के कारण लोड आएगा ना, वो लोड भी कम होगा। तो हम लोग चाहेंगे पिच कम से कम रहे ताकि हवा का प्रभाव आपकी ट्रस पर कम पड़े और आपका ट्रस सुरक्षित रहे। ठीक, हाँ तो वही लिखा गया पिच बराबर। ठीक, हाँ आगे कह रहा है कि ये पिच ऑफ 1/4 इज वेरी कॉमन। 1/4 जो पिच है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कब, वेयर द रूफ आर कैरी स्नो इन एडिशनल विंड। ठीक है ना, अगर कहीं पे ट्रस बनाए और वहां पे स्नो लोड आ रहा है या एडिशनल कोई विंड लोड आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको पिच कितना रखना होगा, तो 1/4 रखना होगा। ठीक, 1/4 रख के चलेंगे ना तो अच्छा से ट्रस आपको बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, उम्मीद है पिच को समझ पाए होंगे और कॉपी भी करेंगे पॉज करके।
इसकी जस्ट बाद हम लोग अभी तुरंत समझाने वाला है क्या स्लोप क्या होता है, क्योंकि बच्चे लोग ना ये पिच और स्लोप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं, तो इसीलिए हम इसको इरेज करते हैं और हम स्लोप को समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ देखिए फिर से वही ट्रेस को जूम आउट करके यहाँ पे लाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे अगर कर देते तो बच्चा लोग गुस्सा करने लगा, सर एक ही फिगर में छाप दिए, स्क्रीनशॉट ले लेके भेजता। देखिए तो सर कैसे हम छापें, तो इसीलिए ठीक है। हाँ तो देखिए इसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रस बोल रहे हैं, और ये ट्रस का स्पैन है, क्या है ये स्पैन है, इस ट्रस का क्या है स्पैन है, और इस ट्रस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइज, इसको क्या बोलते हैं राइज। सारा चीज आपको समझ आने लगा होगा। इसको बोलते हैं स्पैन, इसको बोलते हैं पिक पॉइंट। लिखते जाइए ताकि आपको हर एक चीज याद होते जाएगा। ठीक, हाँ तो जो स्लोप होता है वो स्लोप जो होता है ये वाला एंगल को बोलते हैं स्लोप, ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं स्लोप। तो देखो तो अगर ये एंगल स्लोप निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा राइज, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा राइज, या ऐसे सीधा सीधी जो होता है ना स्लोप जो होता है वो क्या होता है, स्लोप बराबर जो टेक्निकली डिफाइन होता है वो होता है राइज बट्टा हाफ स्पैन। राइज बट्टा क्या होता है हाफ स्पैन, ठीक है ना। ये होता है स्लोप का जनरल मीनिंग, ठीक है ना। स्लोप कैसे डिफाइन होता है, तो राइज और हाफ स्पैन को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। अगर स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बॉ, तो राइज तो एज इट इज लिखेंगे ही राइज, और यहाँ पे लिखेंगे स्पैन बट्टा 2, स्पैन बट्टा 2। दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ सर वो वाला पेन से नहीं लिखे, ब्लैक से लिखिए। तो यहाँ पे राइज को अगर ऐसे लिखेंगे 2 इंटू राइज, राइज बट्टा स्पैन बट्टा 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ से आप रेडीमेड फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर अगर मान लिया जाए राइज आपको, सर अगर मान लिया जाए कि राइज आपको 5 मीटर है और आपको स्पैन का लेंथ 10 मीटर है, तो जरा बताइए स्लोप आप कैसे निकालोगे। तो सर बड़ा आराम सा है स्लोप निकालने का, क्या होता है, तो सर थीटा बराबर लिखेंगे 2 इंटू स्पैन, स्पैन 2 इंटू राइज, तो राइज कितना है, तो सर 5 मीटर है, राइज कितना है 5 मीटर है, और स्पैन कितना है 10 मीटर है। तो यहाँ से आ जाएगा 1, यानी स्लोप कितना का आ गया 1 का आ गया। क्या चीज का आ गया 1 का आ गया है आपका क्या स्लोप। ठीक, हाँ तो आप इस स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो सर ये वाला स्लोप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम ट्रिग्नोमेट्री लगा करके सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यही स्लोप आपको निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे कि अगर tan थीटा लगाओगे, अगर गलती से इसको ट्रायंगल ए बी और सी मान लीजिए कुछ समय के लिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो क्या लिखेंगे सर, जरा बताइए कि ट्रायंगल यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में tan का रिलेशन लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर tan का रिलेशन लगा दो बाओ, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सामने वाला को बोलेंगे राइज, क्या बोलेंगे राइज। और नीचे देखिए तो यहाँ से यहाँ पूरा स्पैन है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा स्पैन बट्टा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्पैन बट्टा 2। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो स्लोप को। ठीक, हाँ तो स्लोप को बोलेंगे राइज बट्टा हाफ स्पैन, इसी को बोलते हैं क्या मतलब स्लोप। ठीक, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है पिच और स्लोप में, तो पिच में पूरा स्पैन लेते थे जबकि स्लोप में आधा स्पैन लेते हैं। तो दोनों में रिलेशन हो जाएगा क्या कि जो पिच जो होगा ना वो क्या होगा स्लोप का दुगना होगा। क्या होगा दुगना होगा। बोलो ये कैसे, तो बड़ा आसान है जी इस चीज़ों को समझना। देखिए दोनों को समझाते हैं, आराम से समझिए। देखिए कि अगर यहाँ पे स्लोप बराबर लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखें स्लोप बराबर क्या देखे 2 इंटू राइज बट्टा स्पैन,
और राइज बटा स्पैन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिच। इसीलिए स्लोप बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पिच। तो ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिल सकता है, ठीक। तो हालांकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पूछेगा, बट अगर पूछेगा भी तो आप लोग बता दीजिएगा। तो इसी स्लोप को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ राइज टू द हाफ स्पैन, ठीक। हाँ, आगे कह रहा है कि द टेंजेंट एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम कोड ऑफ अ ट्रस इज नोन एज स्लोप ऑफ ट्रस। तो tan थीटा पर राइज बट्टा हाफ स्पैन बराबर 2 इंटू राइज बट्टा स्पैन, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला टेक्निकल टर्म है, जो सबसे खतरनाक टेक्निकल टर्म है, पर्लिन। पर्लिन को समझ गए आप, स्टील को समझ गए, ठीक, सॉरी ट्रस को समझ गए। देखिए, पर्लिन क्या होता है कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रखा जाता है एक मेंबर, ये इसको बोल रहे हैं। देखिए, अभी राफ्टर तो नहीं समझ आया, सीधा सीधे समझिए कि इस कोड को बोल रहे थे टॉप कोड। टॉप कोड पर एक मेंबर इस तरह से रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, ऐसे 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 ऐसे। तो इस मेंबर को हम लोग बोलते हैं पर्लिन। क्या बोलते हैं, पर्लिन। देखिए यहाँ पे इस मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लिन। और पर्लिन के ऊपर जो रखा जाता है उसको बोलते हैं रूफ कवरिंग मटेरियल। तो यही हॉरिजॉन्टल मेंबर को, सॉरी यही वाला मेंबर को हम लोग बोलते हैं पर्लिन, ठीक। हाँ, तो पर्लिन का काम क्या है यहाँ पे ट्रस में, तो क्या करता है, रूफिंग मटेरियल पर्लिन पर रखा जाता है। ऊपर जैसे करकट उरकट रखेंगे ना, तो पर्लिन पर रखेंगे, ऐसे ऐसे करके पर्लिन बिछा दिए और ऊपर से करकटवा लाकर रख दिए, ठीक है। हाँ, और ये जो पर्लिन रहता है वो किस पर रहता है, ये टॉप कोड पर रहता है, और टॉप कोड बॉटम कोड पर रहता है। बॉटम कोड से यहाँ पे आएगा सपोर्ट में, और सपोर्ट से अर्थ में चला जाएगा, ठीक। हाँ, तो पर्लिन को समझ जाइए। पर्लिन क्या है, तो पर्लिन्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर स्पैनिंग फ्रॉम ट्रस are subjected to transverse load and rest on the top code। देखिए, ये पर्लिन कहाँ पर रहता है, टॉप कोड पर रखा रहता है, ऑफ रूफ ट्रस, द ट्रस ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है ना। हाँ, ये पर्लिन कहाँ रहता है, रूफ ट्रस के टॉप कोड पर रखा रहता है, ऊपर ऐसे ऐसे। जैसे मान लिया जाए कि ये आपको कोई क्या है, इस तरह का मेंबर रखा हुआ है, और इस तरह से रख करके ऐसे करके ये मार्कर जो है ना, नहीं दिखा, इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फिगर लगा देते हैं और उस फिगर में आप बढ़िया से देख पाइएगा कि पर्लिन क्या होता है, पूरा हाईलाइट करके, ठीक। हाँ, चलिए आगे कह रहा है पर्लिन कैरी द लोड ऑफ रूफिंग मटेरियल। पर्लिन क्या करता है, रूफिंग मटेरियल को लोड को कैरी करता है, एंड ट्रांसफर द लोड टू पैनल पॉइंट। और इस लोड को कहाँ पे ट्रांसफर करता है, इस जॉइंट पर, यानी पैनल पॉइंट पर, ठीक। हाँ, इस जॉइंट को बोलते हैं पैनल पॉइंट, या नोट्स भी बोलते हैं, या जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये सारे चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ये सारे नोट्स होता है, ठीक। हाँ, उम्मीद है इतना टेक्निकल टर्म आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, और इसको करेंगे कॉपी, ठीक। हट जाते हैं, इतना कॉपी करने के बाद हम इसको इरेज करते हैं और मूव करते हैं हम लोग आगे की कुछ टेक्निकल टर्म की। तो अगला टेक्निकल टर्म राफ्टर को समझ लेते हैं कि राफ्टर क्या होता है और ट्रस में कहाँ पे राफ्टर होता है, ठीक। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको राफ्टर ट्रस में दो जगह पर दिखाई पड़ेगा। एक तो पर्लिन के अंदर दिखाई पड़ेगा, जो पर्लिन के अंदर जो दिखाई पड़ेगा ना, उस राफ्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल राफ्टर। अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे बाहर निकाल करके देखने की कोशिश करेंगे और उसको ब्लू कलर से देखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा ट्रस में, ऐसा। और ये वाला आपको, ये वाला जो राफ्टर है ना, ये भी एक राफ्टर होता है, और एक राफ्टर क्या होता है, ये पर्लिन के ऊपर, ये पर्लिन ऐसे रखा रहता है इसके ऊपर, और इस पर्लिन के ऊपर भी रखा रहता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं राफ्टर, ठीक है ना। तो दोनों राफ्टर को क्या क्या बोलते हैं उसको नाम समझिए। ये जो टॉप कोड वाली जो राफ्टर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। और पर्लिन के ऊपर जो रखा हुआ होता है, जिसको हम यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला पर्लिन के ऊपर जो रखा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन राफ्टर। क्या बोलते हैं,
कॉमन, COMMON, कॉमन राफ्टर, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पे टॉप कोड वाली राफ्टर होता है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, और पर्लिन के ऊपर जो रखा रहता है ना, उसको बोलते हैं कॉमन राफ्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आराम से यहाँ पे सोचिएगा कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रखा रहता है पर्लिन, और पर्लिन के ऊपर थोड़ा सा रखा रहता है क्या, कॉमन राफ्टर, और वहां पे रूफिंग मटेरियल दे करके कस दिया जाता है, ठीक। हाँ, यहाँ पे आप एक फिगर में भी देख पा रहे होंगे। चलिए तो इसको डिफाइन कर लीजिए, राफ्टर क्या होता है। तो कह रहा है कि राफ्टर आर बीम, ये क्या है, बीम, बीच आर रेस्ट ऑन पर्लिन, जो किस पर रखा रहता है, पर्लिन के ऊपर रखा रहता है, इज नोन एज राफ्टर, इट इज आल्सो नोन एज कॉमन राफ्टर। लेकिन वही बात अगर बात किया जाए प्रिंसिपल राफ्टर की, किसकी, प्रिंसिपल राफ्टर की बात किया जाए, तो प्रिंसिपल राफ्टर क्या बोलता है कि प्रिंसिपल राफ्टर आर टॉप कोड मेंबर, ये टॉप कोड मेंबर है, इट्स सपोर्ट्स द पर्लिन, और पर्लिन को सपोर्ट्स करता है, ठीक है ना। देखिए पर्लिन उसके ऊपर रखा रहता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और ये वाला को बोलते हैं कॉमन राफ्टर, ठीक। हाँ, एक आता है पैनल, तो पैनल को हम लोग समझ लेते हैं, पैनल ट्रस है, ठीक है ना, एक और ट्रस है, ठीक है ना। ये तीनों ट्रस ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे मिलेंगे। तो देखिए क्या होगा कि ये जो ट्रस के बीच का जो एरिया बनेगा ना, यही एरिया को हम लोग बोलते हैं एक पैनल, क्या बोलेंगे, एक पैनल, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझिएगा। और ये ट्रस के बीच के जो डिस्टेंस होगा ना, ये दो लगातार ट्रस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बे, क्या बोलते हैं, बे। तो पैनल और बे में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे जुड़ता है मेंबर, उस पॉइंट को बोलते हैं पैनल पॉइंट, ठीक। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पैनल क्या कहता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ट्रस, ये दोनों एडजेसेंट ट्रस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, पैनल, ठीक है ना। बे क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रस, ठीक। ये भी ये दोनों सेम चीज है, बस खाली पैनल का मतलब एरिया से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, और बे का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वो डिस्टेंस होता है, ठीक। हाँ, पैनल पॉइंट क्या होता है, तो कह रहा है पैनल पॉइंट आर द जॉइंट एट विच द वेव मेंबर आर कनेक्टेड टॉप एंड बॉटम कोड, ठीक है ना। देखिए टॉप एंड बॉटम कोड पर जो कनेक्ट हो रहा है वेव मेंबर, उसी को तो हम लोग बोल रहे थे पैनल पॉइंट्स या नोड्स, सब तो उसी को बोलते हैं। ज्वाइंट सीधा सीधी समझिए। उसके बाद आता है हिल ज्वाइंट, तो यहाँ पे जो बोल रहे थे कि जो सपोर्ट पर जो ज्वाइंट होता है ना, उसको हम लोग बोल रहे थे हिल ज्वाइंट, ठीक। इब्स क्या होता है, सबसे बड़ा चीज इब्स, जैसे घर उर में जब छप्पड़ का घर रहता है ना, तो ओरी चलता है, यानी किनारे से जो पनिया टघर के गिरता है ना, तो गिरता है ना सबसे स्लोपिंग, जो रूफ कवरिंग मटेरियल का सबसे जो लास्ट पोर्शन होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इब्स, यानी किनारा बोलते हैं, ठीक है ना। और वहां से ड्रेन आउट होता है। आप यहाँ पे इब्स का एक रेडीमेड फिगर देख रहे होंगे, ठीक। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट टेक्निकल टर्म का क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस। इसको कॉपी कर लीजिए।